गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में बहुत महत्वपूर्ण पाठ जिसका नाम है अलंकार। अलंकार हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण अंश है। तो सबसे पहले अलंकार का परिभाषा पढ़ेंगे। अलंकार किसको कहते हैं, अलंकार किसे कहते हैं। तो देखिए, कविता कामिनी अपने श्रृंगार और सजावट के लिए जिन तत्वों का प्रयोग करती है वे अलंकार कहलाते हैं। समझ रहे हैं कि कविता कामिनी अपने श्रृंगार और सजावट के लिए जिन तत्वों का प्रयोग करती है उसे अलंकार कहते हैं। साफ शब्दों में कहें तो शब्दों के आभूषण को अलंकार कहते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण में पढ़ेंगे हम लोग, पति को छोड़कर और कोई वरदान ले लो। देख रहे हैं, हम उसी वाक्य को दूसरे रूप में लिखे हैं, वर को छोड़ और वर ले लो। पति को छोड़कर और कोई वरदान ले लो, वर को छोड़ और वर ले लो। इसमें दोनों वाक्यों का अर्थ समान है, परंतु दूसरे वाक्य में अलंकार के प्रयोग ने चमत्कार और सौंदर्य उत्पन्न कर दिया है। समझ में आ रहा, किसी विशेष प्रकार से लिखा गया है जिससे चमत्कार और सौंदर्य उत्पन्न कर दिया है। तो इसी प्रकार हम वाक्य देखेंगे तो समझ जाएंगे कि अलंकार का प्रयोग हुआ है। अलंकार आप लोगों को लिखने, प्रश्न जो आपका एग्जाम में आएगा, परीक्षा में, उसमें लिखने के लिए बहुत कम आता है। आप लोगों को सिर्फ बताना है कि ये कौन सा अलंकार है, ठीक है, या फिर उस अलंकार में जो शब्द दिए गए उसका अर्थ। जैसे यहाँ भी देखें ना, वर और वर, वर माने एक होता है, ऊपर में लिखा हुआ है पति, और वर माने वरदान। तो इसी तरह आपको लिखना है। अब पढ़ेंगे अलंकार के भेद। तो अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो आज हम लोग सिर्फ शब्दालंकार का अध्ययन करेंगे, दूसरे दिन हम लोग अर्थालंकार का अध्ययन करेंगे। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। पहला, अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार किसको कहते हैं? जहाँ वर्णों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्णों की आवृत्ति यानी बार बार, ठीक है। जैसे देखिए दिया गया है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इसमें क्या है, किस वर्ण का? तो वर्ण का बार बार प्रयोग हुआ है। छोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की, इसमें देखिए ट वर्ण का प्रयोग हुआ है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं, इसमें स वर्ण का आवृत्ति हुआ है बार बार। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इसमें च का और ल वर्ण का बार बार प्रयोग हुआ है। तो इसी तरह आपका रहेगा, और आपको बताना है कि इसमें ये कौन सा अलंकार है। समझ गए? तो अनुप्रास अलंकार किसको कहते हैं? जिसमें वर्णों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दूसरा है यमक अलंकार। ख नंबर में क्या है? यमक अलंकार। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। किसको कहते हैं?
तो जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए यहाँ पर है, जे 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है। जे 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है। माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। इसमें देखिए बहुत सा शब्द बार बार प्रयोग हुआ है और उसका अर्थ बार अलग अलग है। कनक कनक तेज सौगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराए जग या पाए बौराए। देखिए इसमें क्या है, कनक, कनक माने आप लोग जानते हैं सोना, ठीक है। और कनक कनक, एक कनक सोना, दूसरा होता है धतुरा। एक को खाने से नशा होता है और एक को पाने से नशा होता है, दोनों को का अर्थ अलग अलग है। काली घटा का घमंड घटा, समझ रहे हैं, नभ मंडल तार वृंद खिले। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा समझ रहे हैं, और घटा माने घट जाना। काली घटा जो हम लोग देखते हैं बादल का उड़ते हुए आता है काला रंग का, उसको घटा, और घटा माने घट जाना। तो देख रहे हैं कि क्या बोल रहा है कि 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो, यानी 2 से सबका अर्थ अलग अलग हो जाएगा। सलेश अलंकार में जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर 2 अर्थ दे उसे सलेश अलंकार कहते हैं। समझ रहे हैं? या अब इसमें क्या है कि एक ही शब्द है मगर दोनों का उसका अर्थ बहुत सारा हो जाएगा। जैसे देखिए, मंगन को देखी पट देत बार बार है। पट माने वस्त्र और किवाड़, दोनों का अगर वाक्य बनाएंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएगा। मधुबन की छाती को सूखी कितनी इसकी कलियां में, खिलने से पूर्व फूल की दशा, यौवन से पहले की अवस्था। समझ रहे हैं? कलियां का 2 अर्थ है, पट का 2 अर्थ है। तीसरा क्या है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारी करे बढ़े अंधेरो होय। बारे बचपन में जलाने पर, बारे का अर्थ समझ में आया। फिर बढ़े बड़ा होने पर और बुझने पर, और विशेष हम बताएंगे जब कल क्लास लेंगे। ठीक है, थैंक यू।